सबसे पहले बात करते हैं हम पदार्थ या द्रव्य की। मैटर क्या होता है? तो पदार्थ होता है जिसमें कुछ न कुछ मास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें कुछ न कुछ मास होता है, यानी जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ कुछ द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जिसको हम महसूस भी कर सकते हैं। जैसे हवा है, उसको देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर लेते हैं, तो वो भी पदार्थ की श्रेणी में आती है। तो पदार्थ को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया है। ए पार्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल, यानी पदार्थ को भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ को भौतिक रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सॉलिड, जिसे हम ठोस पदार्थ भी कहते हैं। दूसरे हैं लिक्विड्स, जिसे हम द्रव भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर होता है। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है और द्रव मतलब जैसे पानी है, तेल है, ये सब द्रव होते हैं। तीसरे होते हैं गैस। मेन रूप से ये तीन होते हैं। बाकी इसके अलावा अगर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम देखा जाए तो जो भौतिक वर्गीकरण है वो पदार्थ की अवस्थाएं भी कहलाता है। तो पदार्थ की अवस्था के बारे में जब देखा जाए तो यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस तीन तो मुख्य होती हैं। इसके अलावा एक प्लाज्मा भी होती है, एक बोस कंसेंटाइंस होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होती है। तो इनके बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस पदार्थ क्या होते हैं। ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़े होंगे इसको, और आकार दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे कोई भी लोहे की वस्तु है, पत्थर है, कील वगैरह जितनी भी होती हैं, जो भी ठोस वस्तु होती हैं, इनमें एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? अंतराण्विक बल बोलते हैं इसको, अंतराण्विक बल। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है कि जैसे ठोस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में दो मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को हम अंतराण्विक बल कहते हैं। तो ठोस में जो अंतराण्विक बल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण से जो ठोस के अणु हैं, ठोस किससे मिलकर बना है? अणुओं से। तो जो ठोस के ये अणु हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। इस तरीके से ठोस के जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं इस तरीके से। और इनके बीच में या दो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा होता है डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। दो अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर बहुत ही कम होती है। जब अंतराण्विक बल ज़्यादा होगा तो उसकी जो दूरी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब ज़्यादा बल होगा तो एक दूसरे को जो बहुत ज़्यादा मजबूती से खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो यहाँ इनके बीच में जो जगह है, स्पेस है, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो उस डिस्टेंस को अंतराण्विक दूरी कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई ठोस की। अब बात कर लेते हैं द्रव। द्रव क्या होते हैं? इसको अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। द्रव क्या होते हैं? द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित। और जो आयतन है
वो निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। कैसे होता है? देखिए यहाँ पर हमने अगर 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर पानी लेने पर जो उसका आयतन है वो तो 1 लीटर हो गया, लेकिन जिस बर्तन में, जिस आकार के बर्तन में उसको रखेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। इसके बीच में बात करें हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की, तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो ठोस से कम और गैस से ज़्यादा होती है। ठीक है। और जो स्पेस होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो यहाँ पर ठोस से ज़्यादा होता है, ठोस से ज़्यादा होता है, जिसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो ठोस से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। दो चीज़ें हमेशा, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये दोनों चीज़ें, डिस्टेंस बोलते हैं इसको, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। तीसरी अवस्था होती है गैस। गैस क्या होती है? जिसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। और इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर दूर होते हैं तो इसलिए इनके बीच में जो लगने वाला बल है, जिसे अंतराण्विक बल कहते हैं, वो बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम, या कह सकते हैं नगण्य होता है। और जो दूरी है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में जो बल है वो बहुत कम है, इसलिए दूरी ज़्यादा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।